बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने इस्लामियत करना है। इस्लामियत का लेक्चर नंबर हमारा 6 है। ठीक है, हफ्तावार 7वां लेक्चर है हमारा। बेटा जी देखिएगा, आज हमने बाप नंबर 5 का सबक नंबर 2, सबक नंबर 1 हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने आप सल्लल्लाहु के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं पढ़ी थी। ठीक है, अब आज हमारा अगला सबक है, उसमें हमने वज़ू और नमाज के अदाब व फ़राइज़ पढ़ने हैं। क्या? वज़ू और नमाज के अदाब व फ़राइज़। सबसे पहले हम वज़ू के बारे में पढ़ेंगे कि वज़ू क्या है। वज़ू नमाज अदा करने के लिए वज़ू शर्त है। ठीक है, वज़ू का होना शर्त है। वज़ू हमें पाक व साफ़ करता है। आपको पता है वज़ू से हम पाक साफ़ होते हैं। वज़ू का तरीक़ा, वज़ू के फ़राइज़, नवाक़िस वज़ू इसमें हम सीखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें हम दूसरा हमारा इसमें टॉपिक जो हम सीखेंगे, दूसरा अनवान जो हम सीखेंगे वो ये है नमाज अदा करने के आदाब और शराइत। नमाज का वक्त होना, बदन लिबास जगह का पाक होना, वज़ू करना, किबला रुख होना, सतर छुपाना, नियत करना। ठीक है, नमाज का वक्त होना ज़रूरी शर्त है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बड़े जी सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, अपनी बुलंदखानी की तरफ आते हैं और साथ साथ हम मफ़हूम भी समझते जाएंगे। वज़ू और नमाज के अदाब व फ़राइज़। वज़ू के बारे में मैंने बताया है कि वज़ू शर्त है नमाज की। अब हम पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। नमाज अदा करने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है, इसलिए वज़ू का तरीक़ा और फ़राइज़ जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। वज़ू करने का तरीक़ा दर्ज झैल है। अब वो वज़ू करने का तरीक़ा बता रहे हैं कि वज़ू किस तरह किया जाता है। नंबर 1, वज़ू बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें। नंबर 2, वज़ू करने की जगह पाक और साफ़ होनी चाहिए। वज़ू करने का पानी पाक और साफ़ होना चाहिए, यानी शुरू हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के करनी है। वज़ू करने की जगह भी पाक हो और वज़ू का पानी भी पाक हो। सबसे पहले हमने ये हमारे वज़ू का तरीक़ा बता रहे हैं अब। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने करना है, पहले दोनों हाथ कलाइयों तक धोएं। ठीक है, अपने हाथ कलाइयों तक धोने हैं और उंगलियों के दरमियान जगह खुश्क ना रहे। उंगलियों के दरमियान एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल के साफ़ भी करना है। फिर अच्छी तरह कुल्ली करनी है, हो सके तो मसवाक भी कर लें। फिर नाक में पानी चढ़ाएं, मुंह को धोएं, चेहरे की कोई जगह खुश्क ना रहे। इसके बाद पहले दायां बाजू और फिर बायां बाजू अपनी कोहनियों तक धोएं। ठीक है, अपनी कोहनियों तक धोएं। इसके बाद हाथ गीले करके सर का मसा करें, फिर दोनों कानों का मसा करें। ठीक है, पहले सर का मसा करना है और फिर कानों का मसा करना है, और लास्ट में अपने करना है, पहले दायां पाँव धोना है और फिर बायां पाँव धोएं। ठीक है, ये हमारे क्या थे, वज़ू का तरीका था। अब हमने आगे पढ़ना है। आगे वज़ू से फ़ारिग होकर दर्ज झैल दुआ पढ़ें। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीना। ठीक है, ये जामिया तिर्मिज़ी की दुआ है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी पढ़ते हैं। अच्छा जी बेटा जी, इसके बाद देखिएगा वज़ू के फ़राइज़। वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं? सबसे पहले हमने वज़ू का तरीक़ा सीखा कि ये करना चाहिए। वज़ू उनमें से वज़ू के फ़राइज़ बताने हैं। बता रही हूँ कि वो 4 फ़राइज़ हैं। कौन से? एक बार पूरा चेहरा धोना फ़र्ज़ है, दोनों हाथ कोहनियों में धोना फ़र्ज़ है, एक बार चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है, एक बार दोनों पाँव टखनों में धोना फ़र्ज़ है। समझ आ गई? ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर इनमें से एक भी छूट जाए तो वज़ू नहीं होगा। आगे नवाक़िस वज़ू। नवाक़िस वज़ू से मुराद जिनसे वज़ू हमारा क्या हो जाता है? टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो कौन कौन से हैं? नवाक़िस वज़ू से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्या होता है? वज़ू टूट जाता है और दोबारा वज़ू करना ज़रूरी हो जाता है। नंबर 1, पेशाब, बहाना, पेट से हवा निकलने, सोने और जिस्म से खून बह जाने की वजह से हमारा क्या हो जाता है? वज़ू टूट जाता है। समझ आ गई? आगे चलिएगा। अब हम जो दूसरा हमारा इसमें अनवान था वो थे नमाज के अदाब। नमाज के अदाब पढ़ते हैं। नमाज
ادا کرنے کے چند آداب و شرائط ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان شرائط کے بغیر نماز ہماری کیا نہیں ہو سکتی؟ درست نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 جو ہم نے اس میں پڑھا تھا، میں نے عنوان بتایا تھا نماز کا وقت ہونا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 نماز کا وقت ہونا۔ فرض نماز صرف اپنے خاص وقت پر ہی ادا کی جا سکتی ہے، وقت سے پہلے یا بعد میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے وقت پر ہی ادا کی جائے تو درست ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، بے شک مومنوں پر مقررہ وقت پر نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ سورہ نساء ہے آیت نمبر 103۔ سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیے گا نمبر 2 جو ہم نے پڑھنا ہے، اس میں ہے بدن، لباس اور جگہ کا پاک ہونا۔ ہمارا بدن یعنی ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہم نے جو کپڑے پہنے ہوں وہ بھی پاک ہوں، اور جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہو۔ نماز کے لیے بدن، لباس اور جگہ کا گندگی اور نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی ادھر جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں کوئی گند وغیرہ نہ ہو۔ وضو کرنا، نماز کے لیے وضو بھی شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ وضو ہمیں پاک کرتا ہے، تو پاک ہونا پہلے شرط ہے اور پھر نماز پڑھیں گے۔ قبلہ رخ ہونا، خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، نماز ادا کرتے وقت رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ستر چھپانا، ستر کا مطلب ہوتا ہے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں ستر کہتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک بات ہے وہ ہمیں سیکھنی ہے، عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے، یعنی اس کا پورا جسم ڈھکا ہو سوائے اس کے ہاتھوں اور منہ کے اور پاؤں کے، اور مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک ستر ہے، ٹھیک ہے۔ ستر چھپانا، ستر چھپانا لباس ایسا ہونا چاہیے جو ستر کو چھپانے والا ہو۔ نیت کرنا، نماز ایک اہم فریضہ ہے، اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ پوری توجہ، سکون اور اطمینان سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز میں ادب سے کھڑا ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ نماز کی نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا، آپ جانتے ہیں یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں، اسلامی تعلیمات کے مطابق جسم کے جن حصوں کو چھپانا ضروری ہوتا ہے انہیں ستر کہتے ہیں۔ عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے اور مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک ستر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اپنے کتابی کام کی طرف آتے ہیں۔ سرگرمی ہے نمبر 1، 2 سوالات کے جوابات ہاں نہیں میں دیں۔ کیا بغیر وضو نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں۔ کیا وضو کو ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے؟ ہاں۔ کیا وضو کے فرائض کے بغیر وضو ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا سر کا مسح کرنا ضروری ہے؟ ہاں۔ بیٹا جی نیچے یہ وضو کی ترتیب ہے وہ آپ نے لگانی ہے، میں نے بھی لگائی ہے، لیکن آپ پیچھے اپنے وضو کا طریقہ پڑھا ہے، اس میں سے دیکھ کر آپ کوشش کیجئے گا خود لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ کو زبانی بھی پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم وضو کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی، نماز پڑھنے کے لیے بھی، تو اپنا کام دھیان سے توجہ سے کیجئے گا، اور اپنا کتابی کام خود کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔